राधे राधे। ये रीडिंग किसी रैंडम कोइंसिडेंस की वजह से आपके सामने नहीं आई है। ये रीडिंग उन लोगों तक पहुंचेगी जिनको कोई ना कोई सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, कोई ना कोई सीक्रेटली उनको बहुत पसंद करता है, उनको चाहता है। कौन हो सकता है वो, साइंस क्या है, उनके नेम इनिशियल्स क्या है, उनके जॉडियक क्या है, ये सारी चीजें आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आपको दो इमेज दिखेंगे स्क्रीन पे। पहला इमेज है पाइल 1, इमेज 1 है पाइल 1 और इमेज 2 है पाइल 2। जिस भी इमेज से आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो उसे अपनी पाइल के तौर पे आप चूज कर सकते हैं, और जो इंट्यूटिवली चूज नहीं कर सकते हैं वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज कर सकते हैं। आई होप आपने अपनी पाइल को चूज कर लिया है। तो शुरू करते हैं पाइल 1 से। हेलो पाइल 1। तो देखते हैं कि कौन है वो जो आपको सीक्रेटली काफी एडमायर कर रहे हैं, आपको पसंद करते हैं। तो रीडिंग शुरू करते हैं। कौन है ऐसा जो पाइल 1 को बहुत एडमायर करता है, उनको पसंद करता है, जिस इंसान को उन पे क्रश है, ऐसा कौन है? पाइल 1 चूज करने वालों, आपकी एनर्जी बहुत ही अट्रैक्टिव है। ऐसी एनर्जी है कि ये सामने वाला इंसान आपको जब पहली बार देखा था, ये सामने वाला इंसान जो भी है आपको जब पहली बार देखा था, जो आपको जितना आपको देखता जा रहा है, आपको मिलता जा रहा है, उसकी पूरी दुनिया ही गोल घूम गई है। वो उसका खाना पीना हराम हो चुका है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है अपने किसी काम पे, कोई काम आसानी से कर नहीं पा रहा है, उसकी सारी चीजें डिले होती जा रही हैं, वो सिर्फ खोया हुआ है, उसको उतना वो खोया हुआ है आप में। कोई ऐसा है जो आपके आसपास है पर आपको पता नहीं है। ये शांत रह के, चुप रह के, अपनी फीलिंग्स को बिना शेयर किए बस शांति से आपको देखना चाहता है। कार्ड क्लियरली ये दिखाते हैं कि आपका जो भी सीक्रेट एडमायरर है वो आपको काफी टाइम से नोटिस कर रहा है, और जब से वो आपको नोटिस कर रहा है उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा, ना खाने में ना पीने में। ये देख रहे हो स्टक की एनर्जी, वो स्टक हो गया, वो उसी जगह पे अटक गया है, उसकी लाइफ वहीं अटक गई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है अपने लाइफ में, उसकी लाइफ अटकी पड़ी है। देखते हैं कि ये पर्सन कौन है, कौन हो सकते हैं। पाइल 1 के एडमायरर कौन हो सकते हैं? पाइल 1 आपके जो एडमायरर है ना, बहुत हाई पॉसिबल चांसेस है कि आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो। आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है, या आपके वर्क प्लेस में कोई हो सकता है। ऐसा कोई जो आपसे रोज मिल रहा है पर आपको बता नहीं रहा है कि उस इंसान के दिल में आपके लिए कुछ फीलिंग्स हैं, वो सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहा है, पर आपसे मिलता रोज है। वो आपको रोज मिल रहा है, आप रोज उसके आमने सामने आते हो, रोज आपके सामने वो आ रहा है, पर वो आपको बता नहीं पा रहा है कि वो आपको काफी एडमायर करता है। आप कैसे जानोगे कि वो कौन सा इंसान है? वो उस इंसान के अंदर काफी डिसिप्लिन है, काफी डिसिप्लिन है उस इंसान के अंदर, बहुत ही ऑनेस्ट है, ट्रूथफुल है, मेंटल क्लैरिटी है उसके अंदर, एक सीरियस टाइप का इंसान है, मतलब एक मैच्योर बिहेवियर वाला है। एज में भले वो कम हो, भले एज में कम होगा, पर उसके अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी है, मैच्योर टाइप का इंसान है, और वो रोज आपसे मिल रहा है, वो डेली आपका सामना कर रहा है। उस इंसान से आपका पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन आपके साथ इस इंसान का है, इसीलिए इस जन्म में वो थोड़ा आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, इसी वजह से वो अट्रैक्ट हो रहा है आपके साथ। उनकी फीलिंग्स देखते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। इंडिविजुअलिटी, अबंडेंस। देखो पाइल 1 वो सिर्फ फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड नहीं है, बल्कि वो इमोशनली भी डीपली एडमायर करता है आपको, इमोशनली डीपली आपको काफी एडमायर करता है। आपकी हर बात, आपकी बात करने का तरीका, आपकी सोच, आप लोगों को किस तरीके से देखते हैं, आप किस तरीके से सोचते हैं, ये सारी चीजें उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, ये सारी चीजें उनको अट्रैक्ट कर रही है। उनको ऐसा लगता है कि आप अब अकेले काफी हो, आप इंडिविजुअली, आप अकेले सब कुछ कर सकते हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं होते हो। ये क्वालिटी भी आपकी उनको काफी पसंद है। आप काफी स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो और ये चीज उनको बहुत अच्छी लगती है।
उनको ऐसा लगता है कि मैंने कभी लाइफ में इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी वाला इंसान नहीं देखा, इतना स्ट्रांग मेंटालिटी का इंसान नहीं देखा। आप ऐसे पर्सनालिटी हो ना कि आप खुद में ही मगन रहते हो, आपको दुनियादारी से उतना लेना देना नहीं होता, आप खुद में ही खुश रहते हो। आप लोगों को खुश करने की वजह से आपके अंदर कोई बनावटी पना नहीं है। बहुत सी लड़कियां या लड़के होते हैं जो दिखावा करते हैं किसी चीज का, अगर उनके पास कुछ अच्छा है तो वो उसका दिखावा करते हैं। ऐसी चीजें आप नहीं करते हो, और यही चीज उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्वालिटीज की अबंडेंस है आपके पास सब कुछ है, आपके अंदर हर क्वालिटी है जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए, वो हर एक क्वालिटी आपके अंदर है, ऐसा उनको लगता है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर फीलिंग्स है, अगर उनकी फीलिंग्स है तो एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे? तो चलिए देखते हैं कि वो एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे। अगर उनकी फीलिंग्स है तो वो एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे। फाइल 1, मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग हेजिटेशन एनर्जी दिख रही है। स्ट्रॉन्ग हो सकता है रिजेक्शन का डर है उनके अंदर, कॉन्फिडेंस लो है उनका, या फिर पास्ट लाइफ में उनका जो हार्ट ब्रेक हुआ है इस वजह से वो कॉशियस हो। इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको अपनी फीलिंग बताया तो ये इंसान मुझसे दूर चला जाएगा, ये इंसान मुझसे दूर रहने लगेगा, हो सकता है कि हम दोनों के बीच झगड़ा हो जाए, इसको बुरा लगे। इस टाइप की चीजें उनको फील हो रही हैं, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए, एटलीस्ट हमारे बीच फ्रेंडशिप तो है, एटलीस्ट सामने से हम दोनों एक दूसरे से कभी बात तो कर लेते हैं, या दिख जाती है या दिख जाता है। पर अगर मैं इसको अपनी फीलिंग्स को बताऊंगा या बताऊंगी तो ये इंसान मुझसे दूर हो सकता है। इस डर से वो इंसान, फिर आप दोनों के बीच किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई झगड़ा ना हो, इस रीजन से वो इंसान आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहा है। लेकिन कार्ड्स ये भी दिखाते हैं कि ये साइलेंस ज्यादा टाइम तक रहेगा नहीं। मुझे कम्युनिकेशन एनर्जी भी दिख रही है। यहाँ पे देखिए, आप दोनों यहाँ कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो, आप रोज मिलते हो, आपके हो सकता है कि आपके बीच बातचीत भी हुई है, पर उस हिसाब से बातचीत नहीं हुई है। आपको पता ही नहीं कि इस इंसान के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, ये इंसान मुझे पसंद करता है। हो सकता है कि कुछ हफ्ते के अंदर अंदर वो आपसे बात जरूर करेंगे। देखो, प्रपोज के बारे में मैं नहीं बता रही, मैं ये नहीं कह रही कि वो कुछ हफ्ते के अंदर प्रपोज करेंगे, पर हाँ, वो आपसे ये बताएं कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, या मुझे अच्छा लगता है तुमसे बात करना, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुमसे बात करना, तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। इस चीज को वो आपके सामने बताएंगे, इस चीज को एक्सप्रेस करेंगे वो आपके सामने। या फिर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको वो या तो मैसेज के थ्रू, या तो कुछ रिएक्शन के थ्रू, या इनडायरेक्टली आपको कुछ तो सिग्नल वो देंगे, कुछ तो सिग्नल आपको देंगे कि तुम में मैं इंटरेस्टेड हूँ, या तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम मुझे अच्छी लगती हो या लगते हो। ये मैसेज, ये रिएक्शन कुछ आ सकता है उनकी तरफ से, कुछ साइन आ सकता है उनकी तरफ से 2-3 महीने के अंदर अंदर, और या फिर कुछ हफ्ते के अंदर वो आपको ये बता सकते हैं कि हाँ, मुझे तुम अच्छी लगती हो या अच्छे लगते हो। और एक कार्ड निकालते हैं। देखो, अगर आप अच्छे दोस्त हो तो वो आगे आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, और अगर दोस्ती नहीं है, सिर्फ आप दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत होती है, ऑफिस में काम करते हो या कॉलेज में हो, कहीं पे भी, पर सिर्फ आमना सामना होता है पर दोस्ती नहीं है, तो अब वो आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि हम दोनों दोस्त बन जाएं, जिसके लिए वो हर कोशिश करेंगे। वो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले हैं बहुत जल्द, और आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। और अगर दोस्ती होगा तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने। जो भी आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, उनकी राशि हो सकती है, वो कर्क राशि के हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं, मीन और वृषभ राशि, यानी कि कैंसर, लिब्रा, पाइसेस और टॉरस। ये 4 राशियों में से आपके एडमायरर हो सकते हैं। इन सब की एनर्जी मुझे यहाँ पे काफी स्ट्रांग दिख रही है, स्ट्रांग है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न भी दिख रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न है। अब बारी है नेम इनिशियल्स की। ओके, मुझे भी नहीं पता है कि मेरे हाथ में कौन कौन से नाम के इनिशियल्स हैं।
उनका नेम इनिशियल्स जे हो सकता है, एच, जी, क्यू, क्यू की दो बार क्यू आया है, जे, जी, एच, क्यू, वी, एक्स, एन। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स यहाँ ए भी है, एक्स है, एन, क्यू, जी, एच, जे। इन नामों से, इन इनिशियल से आपके पार्टनर जो भी आपको एडमायर कर रहे हैं, आपके एडमायरर का नाम स्टार्ट हो सकता है। तो अब आप खुद सोचो और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने कौन सी पाइल चूज की और क्या आप रेजोनेट कर रहे हैं इस रीडिंग से। आप कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे। हेलो पाइल 2, अब देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं आपके एडमायरर के बारे में। पाइल 2 को कौन सीक्रेटली एडमायर कर रहा है? पाइल 2 को कौन सीक्रेटली, ओहो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको जिसने भी आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, या तो वो आपको किसी ना किसी शादी में आप गए होंगे, वहां आपको कोई देखा होगा, वहां से आपको कोई पसंद किया है, आपके बारे में दिन रात सोच रहा है, पर वो इंसान आपसे बात नहीं किया। कुछ लोगों को ऐसा दिख रहा है कि हल्की फुल्की बातें हुई हैं, पर कुछ लोगों को मुझे ये दिख रहा है कि उसने सिर्फ एक नजर देखा है, आपको सिर्फ देखकर ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है, पर आपसे बात नहीं हुई है उस इंसान की। और किसी शादी में, बर्थडे पार्टी या किसी सेलिब्रेशन वाली जगह पे कहीं आप सेलिब्रेट कर रहे थे लोगों के साथ, वहां आपको किसी ने नोटिस किया है, जिसको आप एक नजर में काफी अच्छे लगे हो, आपको पसंद आया है वो इंसान, आपको पसंद किया है वो इंसान, आप काफी अच्छे लगे हो उसे एक नजर में। ये एडमायरर जो है आपका, ये ओपनली कुछ शो नहीं करता है, लेकिन सीक्रेटली आपके बारे में बहुत सोच रहा है, बहुत सोच रहा है, आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें जानना चाहता है। अब देखते हैं कौन हो सकता है वो इंसान। पाइल 2 को एडमायर करने वाला इंसान कौन हो सकता है? नाइट ऑफ कप्स। कार्ड्स तो ये दिखाते हैं कि वो इंसान एक्शन लेने के लिए चाह तो रहा है, पर अभी थोड़ा वेट कर रहा है, आपके बारे में कुछ पता लगाना चाहता है। ये इंसान काफी इमोशनल है, ये इंसान इंट्रोवर्ट है, इमोशनली रिजर्व्ड टाइप का इंसान है, इंट्रोवर्ट भी है और इमोशनली काफी रिजर्व्ड टाइप का इंसान है, जो आसानी से अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने नहीं बताता है। ये कार्ड्स हमें प्रपोजल्स भी दिखाते हैं, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, अपनी फीलिंग्स शेयर करेगा। मुझे तो यहाँ तक दिख रहा है कि ये प्रपोज करेगा, ये डायरेक्ट आपसे अपनी फीलिंग्स आकर बेधड़क शेयर कर देगा। रिजर्व्ड है, पर जहां बात प्यार की या अपने फीलिंग्स की आएगी, ये बेधड़क अपनी बात बताएगा। पहले अभी आपको ऑब्जर्व करना चाहता है, आपके बारे में जानना चाहता है। हो सकता है कि आप कभी उस इंसान से क्लोज नहीं रहे हो, लेकिन उन्होंने आपको क्वाइटली ऑब्जर्व किया है। आप उनको नहीं जानते उतने अच्छी तरह से, पर वो चुपचाप से, वो शांति से चुप रहकर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक और कार्ड निकालते हैं, सकते हैं। उन्होंने जिस टाइप के इंसान को मैनिफेस्ट किया है ना, आप उससे काफी मैच करते हो। उनको अपनी लाइफ में जिस टाइप का इंसान चाहिए, वो जिस टाइप के इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, आप बहुत हद तक उससे मैच करते हो, उससे सिमिलर हो। इस रीजन से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस रीजन से ही वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग वॉचिंग एनर्जी आ रही है, स्ट्रॉन्ग वॉचिंग एनर्जी आ रही है, जो सामने से तो आपको नहीं अप्रोच कर रहे हैं, पर वो छुप कर आपको देख रहे हैं, वो छुप कर आपके बारे में नोटिस कर रहा है। वो सोशल मीडिया पे हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू या किसी फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड के थ्रू वो आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, आपकी स्टोरीज देखते हैं, आपकी सोशल मीडिया पोस्ट देखते हैं। आप दोनों के बीच कोई कॉमन फ्रेंड हो या कोई दूसरा आपका फ्रेंड हो, उसके थ्रू आपसे नॉलेज लेना, ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। ये आपके अपडेट्स को नोटिस कर रहे हैं, ये आपके अपडेट्स को नोटिस कर रहे हैं, बहुत क्लोजली नोटिस कर रहे हैं। जेन्युइनली ये इंसान आपके एनर्जी से इमोशनली अट्रैक्ट है। उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं। पाइल 2 के एडमायरर की फीलिंग, ट्विन फ्लेम। वो
आपकी तरफ खींचे चले आ रहा है पाइल 2। वो एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील कर रहे हैं, वो आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। उनको खुद भी नहीं पता वो क्यों आपकी तरफ इतना अट्रैक्टेड है, वो खुद भी नहीं जानते। कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर हैं कि हो सकता है हम दोनों ट्विन फ्लेम हो, या हो सकता है हमारे पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन हो, या क्या रीजन है जो मैं उस इंसान की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्टेड हूँ, क्यों मैं इतना अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उनको खुद भी नहीं पता, वो खुद भी नहीं जानते। तो वो चाहते हैं कि वो आपसे मिले, आपसे बात करें और डायरेक्ट आपसे पूछें, आपसे अकेले में समय बिताकर वो डायरेक्ट आपसे पूछे कि आखिर क्या रीजन है, क्यों मैं तुम्हारी तरफ इतना खींचा चला आ रहा हूँ या आ रही हूँ, क्यों मुझे इतना तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है। ये सारी चीजें वो आपसे डायरेक्ट पूछना चाहते हैं, उनके मन में वो चाहते हैं आपसे डायरेक्ट पूछ लें इस चीज को। आपसे कहीं अकेले में मिलना चाहते हैं, आपसे कहीं अकेले में मिलकर आपसे इस बारे में कुछ बात करना चाहते हैं कि आखिर क्या रीजन है कि मैं इतना ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कार्ड्स के अकॉर्डिंग आप इनके लिए डिफरेंट हो, क्योंकि उन्होंने ऐसा पुल, ऐसा खिंचाव, ऐसा अट्रैक्शन कभी किसी के लिए फील नहीं किया। यही रीजन है कि इस बार उनको जब ऐसा फील हो रहा है तो उनका ध्यान जा रहा है कि हो सकता है हम ट्विन फ्लेम हो, या हो सकता है हम सोलमेट्स हो, जिस वजह से मैं ऐसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये उनके दिमाग में आ रहा है बार बार। तो उनको ये महसूस हो रहा है कि कुछ तो है इस इंसान में जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी बात है, कुछ ना कुछ रीजन है जो इस इंसान को की तरफ मुझे खींच रहा है। पाइल 2 के एडमायरर के बारे में और क्या बता सकते हैं कार्ड्स? इन सारे कार्ड्स के हिसाब से मुझे ये लग रहा है सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको कभी ना कभी उनकी एनर्जी फील हुई होगी पाइल 2। हो सकता है कि जिस भी शादी में आप गए थे, या बर्थडे पार्टी या फंक्शन, कुछ भी, कोई भी फंक्शन में आप गए थे, वहां आपको कोई ना कोई एक किसी इंसान की तरफ से कोई एक आई कांटेक्ट या कोई रैंडम अटेंशन फील हुई होगी, या कोई स्ट्रेंज सा कोइंसिडेंस हुआ होगा जिससे आपको कुछ अलग सा लगा होगा किसी इंसान के साथ, पर आपने ज्यादा नोटिस नहीं किया है, आप उस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ गए हो। बहुत जल्दी पाइल 2, बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान करेज कलेक्ट करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी तरह से। हो सकता है वो अपने किसी फ्रेंड को आपकी तरफ भेजे एज ए मैसेंजर कि वो उस इंसान के लिए मैं इतना फील करता हूँ, थोड़ा उसको बता दो, थोड़ा उससे पूछो मेरे बारे में वो इंसान क्या सोचता है। इनडायरेक्टली या फिर सोशल मीडिया पे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कनेक्शन पाइल 2 कार्ड्स ये दिखाते हैं कि अगर कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, आप दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट हुआ, तो ये कनेक्शन सरप्राइजिंगली डीप हो सकता है। आने वाले टाइम पे आप दोनों एक दूसरे से काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करोगे, उनके अंदर काफी पोटेंशियल है। आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे ना, तो वो आपको अपने बातों में बहुत हाई चांसेस है कि आप भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ उनको जानने के बाद। अब बात करते हैं जॉडियक क्लूज की। जॉडियक साइंस क्या हो सकते हैं उनके? तो मुझे स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस की एनर्जी काफी दिख रही है। एरीज भी हो सकते हैं, एरीज, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो और वर्गो, ये साइंस, ये जॉडियक साइन उनकी हो सकती है। अब आती है हमारी इनिशियल्स की। तो इस बार उनके नेम इनिशियल्स हैं सी इसमें 2 बार आ गया है, LJBRNIH, ये उनके नेम इनिशियल्स हैं, इससे उनके नाम स्टार्ट हो सकते हैं। तो अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं, ये रीडिंग पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने कौन सी पाइल चूज की है। आपके जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी फीलिंग्स है, आप शेयर करना चाहें आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आप किस टॉपिक पे आप नेक्स्ट रीडिंग चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते।